एक युवक बहुत महत्वाकांक्षी था। उसके बड़े सपने थे। वह बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। वह बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करना था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास बहुत कम समय है, इसलिए वह अपने सपनों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। उसने सफलता पाने के लिए कई बार कड़ी मेहनत की, लेकिन वह हर बार असफल रहे। उसे कुछ सफलता तो मिली, लेकिन वह कभी भी अपने इच्छित परिणाम हासिल नहीं कर पाए। इस बात से वह काफी परेशान रहता था। वह सोचता रहा कि कहां कमी रह गई, वह अधिक मेहनत क्यों नहीं कर पाता और दूसरों की तुलना में तेजी से सफल क्यों नहीं हो पाता। ये सवाल उन्हें अक्सर बहुत परेशान करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि शायद वह उन नियमों और रहस्यों को नहीं जानता है, जिनके प्रयोग से वह कम समय में बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। जिस दिन उसे यह समझ आ गया, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी जो उन्हें सफलता के नियम और रहस्य विस्तार से समझा सके। और फिर एक दिन उसे अपने एक मित्र के माध्यम से ऐसे गुरु के बारे में पता चला जो अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वह बड़ी बुद्धिमत्ता और सरलता से लोगों की समस्याओं को समझते थे और उनका समाधान ढूंढते थे। साथ ही वह कठिन से कठिन बात को भी बहुत ही सरल शब्दों में समझाने में माहिर थे। गुरु के बारे में जानकारी मिलते ही वह युवक अगले दिन सीधे गुरु के आश्रम पहुंच गया। वह गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने युवक से आने का कारण पूछा। युवक कहने लगा, गुरुवर, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ बनना और बनाना चाहता हूं। मैं बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह सब समय पर हासिल करना होगा। मैंने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफल होने की कोशिश की, लेकिन मुझे कभी भी वांछित परिणाम नहीं मिले। मुझे लगता है कि मुझे सफलता के उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की जरूरत है, जिसका प्रयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता हासिल कर सकता हूं। क्या आप मुझे इनका नियम और रहस्य विस्तार पूर्वक समझा सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि मैं उन नियमों का पालन जरूर करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने युवक की आंखों में एक ज्वलंत इच्छा शक्ति और जुनून देखा। वह सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करने और महान बलिदान देने के लिए तैयार थे। बौद्ध भिक्षु उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में कहने लगा, आज मैं आपको 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका यदि आप पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं तो आप 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में पूरा कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको इन नियमों पर पूरा भरोसा रखना होगा और पूरी ईमानदारी से इनका पालन करना होगा। पहला नियम यह है कि सबसे पहले अपने दिमाग को इस संभावना के प्रति खोलें कि हां, यह किया जा सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में हो सकता है। आपको अपने मन को समझाना होगा कि आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको अंदर से इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होगा कि आप अपने 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी हासिल कर सकते हैं, तब तक आप इसके लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाएंगे। कोई भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में पूरा होने से पहले एक बार हमारे दिमाग में पूरा होता है। इसलिए इस संभावना को स्वीकार करें, बिल्कुल उस विद्यार्थी की तरह जिसने पूरे साल तो ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन परीक्षा से 1 महीना पहले वह सब कुछ भूलकर पढ़ाई में डूब जाता है और इतनी मेहनत करता है कि उसके नतीजे हर किसी को हैरान कर देते हैं। जब वह छात्र अपनी मेहनत और एकाग्रता से 1 साल की पढ़ाई 1 महीने में पूरी कर सकता है, तो आप अपना लक्ष्य क्यों नहीं हासिल कर सकते? सफलता के नियम सभी के लिए समान रूप से काम करते हैं। दूसरा नियम, 6 महीने के लिए गायब हो जाना। अगले 6 महीनों के लिए भूल जाइए कि कोई आपका है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों को भूल जाओ। कोई तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। जिसे रहना है वो रहेगा। बस 6 महीने के लिए अपने सभी दरवाजे बंद कर लें और इन सभी परेशान करने वाली चीजों से दूर रहें। इसका मतलब है कि आपको 6 महीने के लिए दुनिया से ऐसे गायब हो जाना होगा जैसे आप कभी थे ही नहीं। आपको 6 महीने के लिए अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को अपने दिमाग और शरीर से दूर रखना होगा। 6 महीने कोई बहुत लंबा समय नहीं है। यह सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि आप यह त्याग किसके लिए कर रहे हैं। चाहे वह आपके दोस्तों के लिए हो, चाहे आपके पड़ोसियों के लिए हो या आपके लिए हो।
इन 6 महीनों में अगर आपके और आपके लक्ष्य के बीच कोई आ रहा है, चाहे वह कितना भी अमीर या प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर वह बकवास कर रहा है तो वहां से गायब हो जाओ। अगर आपके दोस्त और रिश्तेदार आपको अपने कारणों से बाहर घूमने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो फिर उन्हें मना कर दीजिए, क्योंकि आप जाएं या न जाएं इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपनी जिंदगी में एक कदम पीछे जरूर हट जाएंगे। गपशप करने वाले दोस्तों के उस समूह से दूर हो जाओ। उन लोगों के प्रति बुरा व्यवहार करना बंद करें जो आपका समय बर्बाद करते हैं। अगर कुछ रिश्ते खराब हो जाते हैं तो ठीक है, अपनी नींद और ऊर्जा दूसरे लोगों पर बर्बाद करना बंद करें। पूर्णतया स्वार्थी बनो, केवल अपने बारे में सोचो। आपके लक्ष्य, उद्देश्य, योजनाएं और परिवार, बस अपने मन में उन सभी विचारों को जला दें जो आपको उनसे दूर ले जा रहे हैं। तीसरा नियम, एक सही गुरु की तलाश करें। यदि आप किसी चीज में जल्दी सफल होना चाहते हैं और उसके शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अपना समय ऐसे लोगों के साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए जिनके पास इसका केवल औसत ज्ञान है, बल्कि आपको सीधे उस आदमी के पास जाना चाहिए जो वह पहले से ही उस कार्य के चरम पर है, क्योंकि वह व्यक्ति आपको सबसे अच्छी तरह से सिखा सकता है कि शीर्ष पर कैसे पहुंचा जाए। उसने भविष्य में आपके सामने आने वाली सभी कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया है, इसलिए वह आपको अपने अनुभवों से चीजें सिखा सकता है। आपको खुद सीखने में काफी समय लग जाएगा, इसलिए 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में पूरा करना है। आपको अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों में से किसी एक को अपना मार्गदर्शक बनाना होगा। दोस्तों, चाहे पैसा हो या सफलता, दोनों को 10 की स्पीड से हासिल किया जा सकता है। इसके लिए बस सही मार्गदर्शन, फोकस और कड़ी मेहनत की जरूरत है। चौथा नियम, एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। तय करें कि आपको क्या हासिल करना है और कितने समय में हासिल करना है। आपके पास आपका लक्ष्य स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने होशियार हैं, कितने बुद्धिमान हैं, आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और आप हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। बड़ी सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य का होना सबसे महत्वपूर्ण है। मानव स्वभाव के बारे में एक बात यह है कि यदि आपका लक्ष्य बहुत आसान है तो आप उसे छोड़ देंगे, और भले ही आपका लक्ष्य बहुत कठिन हो, फिर भी आप असफलता के कारण उसे छोड़ देंगे। इसलिए लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो कठिन तो हो लेकिन पूरे किए जा सकें। अगली बात, आपके जीवन के लक्ष्य यानी प्राथमिकताएं 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पास 3 से अधिक प्राथमिकताएं हैं, यानी 6 से 7 ऐसी चीजें हैं जो आपको समान रूप से महत्वपूर्ण लगती हैं, ये सब करना जरूरी है। फिर उनमें से एक भी काम ऐसा नहीं है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हो। 3 से अधिक प्राथमिकताएं होने का मतलब है कि एक भी प्राथमिकता ऐसी नहीं है जिसके लायक प्राथमिकता का मतलब उद्देश्य हो, अर्थात जो कुछ है वह केवल यही है और इसी समय में है। कोई उद्देश्य नहीं, मतलब लटका हुआ, दुखी और अव्यवस्थित जीवन। उद्देश्य का अर्थ है मौज मस्ती। आपको पता है आप क्या चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई उद्देश्य नहीं है तो वह सदैव मूर्ख ही रहेगा। अधिकतर लोगों के जीवन का नियम बड़ा अजीब होता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए और वे बस व्यस्त हैं। इसलिए यदि आपको 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में हासिल करना है, तो आपका लक्ष्य आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। 5वां नियम, लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाएं। देखें कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, उनका पता लगाएं और फिर उन कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। अपने 10 महीने के लक्ष्य को दिन, सप्ताह और महीनों में विभाजित करें और सुनिश्चित करें कि आप जो काम हर दिन कर रहे हैं उसे पूरा कर रहे हैं। और इसके लिए आपके पास 3 ठोस कारण होने चाहिए। आप यह लक्ष्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? याद रखें कि आपका कारण जितना मजबूत होगा, आपका लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। हर दिन अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखें और महसूस करें। और जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, इसे महसूस करने और अनुभव करने का प्रयास करें। साथ ही खुद से यह सवाल पूछना भी जरूरी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना आवश्यक है
आपको और क्या छोड़ना होगा। आपको अपने लक्ष्य के बारे में भी अंदाजा होना चाहिए कि आपका लक्ष्य कितना कठिन है। आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें कितना बलिदान देना पड़ेगा, इसका अंदाजा आपको भी लगाना है। छठा नियम, अपने अंदर मजबूत एकाग्रता और अनुशासन विकसित करें। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं, आज हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि ऐसा कभी कभी ही महसूस होता है। उस दिन को याद करो जब तुम बहुत एकाग्र चित्त थे, आपको बहुत सारा काम करने का मन हुआ, तुम सोच ही नहीं पा रहे थे कि मैं कल से ये करूंगा। आपके अंदर एक उत्साह था, आपके अंदर एक ऊर्जा थी। सोचिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हर दिन होने लगे तो फिर आप अपने जीवन में क्या हासिल नहीं कर सकते। आलस्य, थकान, कुछ भी करने का मन ना होना, ध्यान भटकना, हार मानने का मन होना, बार बार काम बदलना, इसलिए ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए आपका ध्यान अपनी उलझन पर काबू पाने पर होना चाहिए। हमें प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। आपका सबसे अच्छा समय वह है जब आप उत्साहित हों। केवल वही करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया के बाकी सारे काम बाद में किए जा सकते हैं। पहले दिन आप जो भी काम कर सकते थे, अगली बार इसे कम समय में करने का प्रयास करें। दर्द सहो, कुछ समय बाद आपका शरीर और दिमाग इसे स्वीकार कर लेगा। फिर एक दिन ऐसा करना आपके लिए मजाक बन जाएगा। आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उसे पाने के रास्ते में जो भी बाधा आए तो उसे छोड़ दें। जब हम ऊर्जावान, उत्साहित और केंद्रित महसूस कर रहे हों तो इसे अलग रख दें या बाद के लिए अलग रख दें। तब हम 10 घंटे का काम 1 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं। और अगर यही ऊर्जा और एकाग्रता आपके अंदर हमेशा बनी रहे तो आप 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में भी पूरा कर सकते हैं। सफल लोग दुनिया की सारी मौज मस्ती को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने काम में मौज मस्ती तलाशते हैं। सबसे सफल लोगों के पास कहानियां हैं कि उन्होंने लगातार एक ही काम कैसे किया। कहानी इस बारे में नहीं है कि उसके पास कितना ज्ञान था। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखिए, उसका काम गिना जाता है, उसका ज्ञान नहीं। ज्ञान तो बहुत से लोगों के पास होता है, लेकिन काम को लगातार बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान के साथ साथ कड़ी मेहनत और अनुशासन भी बहुत जरूरी है। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इसके उदाहरण मिल जाएंगे कि कम ज्ञान वाले लोग अक्सर अधिक ज्ञान वालों से आगे निकल जाते हैं, और इसका कारण है निरंतर प्रयास। सफलता न तो ज्ञान पर निर्भर करती है, न तेज दिमाग पर, न पैसे पर और न जान पहचान पर। सफलता निरंतर प्रयास की गुलाम है। बात ज्ञान की नहीं है। पूरी दुनिया ज्ञान ले रही है, इसके बाद उसे ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों से ज्यादा समझदारी से करना होगा। 90% लोग ज्ञान का उपयोग अपने दिमाग में भी नहीं कर रहे हैं। वे ज्ञान लेकर बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दुनिया में सफल और अमीर लोग वही बने हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस पर काम करना शुरू कर दिया। आप इतने ज्ञानी हैं कि कड़ी मेहनत हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति को पीछे छोड़ देती है, जब बुद्धि वाला व्यक्ति परिश्रम नहीं करता। एक मूर्ख व्यक्ति अपनी निरंतर मेहनत और प्रयास से एक प्रतिभाशाली आलसी व्यक्ति को आसानी से हरा सकता है। सफलता के लिए ध्यान और ज्ञान की आवश्यकता होती है। हम ज्ञान तो ले सकते हैं, लेकिन भटकते मन पर ध्यान केंद्रित करना सबसे कठिन है। दूसरी चीज है अनुशासन और समय पर काम करना। इस दुनिया में ज्यादातर सपने काम को टालने की आदत ने ही मारे हैं। ज्यादातर सपने अलग सिनेमा के रहे हैं। कल करूंगा, बाद में करूंगा कहने की आदत ने कई लोगों को बुढ़ापे में इस बात पर पछतावा कराया है, काश एक बार और कोशिश की होती। 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में हासिल करने के लिए गहन एकाग्रता और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। 7वां नियम, जिम्मेदारी लें और जवाबदेह बने। अपने काम के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बने और इसके प्रति जिम्मेदार रहें। एक ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसके प्रति आप जवाबदेह हो सकें, जो अगर आप किसी काम को करने का वादा करते हैं तो आपसे काम पूरा हुआ या नहीं, इस पर सवाल कर सकते हैं और आपको उसे जवाब देना होगा। ऐसी जिम्मेदारी और जवाब आपको अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देता और आपको समय पर काम पूरा करने के लिए बाध्य करता है। जिस व्यक्ति के प्रति आप जवाबदेह होंगे वह आपके माता पिता या शिक्षक हो सकते हैं। 8वां नियम,
लगातार नई चीजें सीखना और अपनाना। यदि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई लक्ष्य बनाया है और वह आपकी योजना के अनुसार पूरा हो जाएगा। आप हर दिन कड़ी मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। कई उतार चढ़ाव आएंगे। कभी कभी आप बहुत मेहनत करेंगे और आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। फिर आप मेहनत तो करते रहेंगे लेकिन परिणाम नहीं मिलेगा। तुम ऐसे ही नीचे आओगे, फिर तुम फिर ऊपर जाओगे और ऐसा कई बार होगा।